अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फैसलाबाद घंटाघर चौक में मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान में लोग 14 अगस्त मनाने के लिए निकले हुए हैं। आज हम उन गरीबों का भी हालात जानते हैं कि जो इस खुशी में शरीक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद आरफ। मोहम्मद आरफ, क्या करते हैं? हम पल्लेदारी करते हैं सर, गला मंडी में। अच्छा, कब से कर रहे हैं? तकरीबन 30 साल हो गए हैं। आपकी तकरीबन उम्र कितनी गुजर चुकी है? सर हमारी उम्र 46 साल उम्र है, 30 साल हो गए काम करते हैं। पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको इस पाकिस्तान में क्या सहूलियात मिली हैं और क्या नहीं मिली? सर कहते हैं अपना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ सहूलियत माशाल्लाह बड़ी मिलती रही है, बाकी हुण महंगाई जान के ना सहूलियत बहुत घट हो गई है। कैसी सहूलियत कम हुई हैं? सर महंगाई इतनी है, खर्चे नहीं पूरे होते। खर्चे नहीं, खर्चे मसलन कौन कौन से खर्चे घर के अखराजात में से मेन खर्चे कौन से हैं? मेन बिजली का बिल ही नहीं दिता जाता। बिजली का बिल है। बिजली का बिल क्यों नहीं दिया जाता? सर उतना काम ही नहीं। काम नहीं है। मजदूर बेचारा परेशान है, इतना काम नहीं है, बिजली का जो बिल है वो नहीं दिया जाता। आप हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे? हुकूमत से अपील यही है कि हमारा कारोबार कोई अच्छे तरीके से हो, बिल कम से कम आए। जी, हुकूमत से ये दरख्वास्त यही करते हैं कि कारोबार अच्छा हो। इनकी जो आप लगा लें कि जो इनकी आमदन है वो कम है। इनकी आमदन ज़्यादा होगी तो इनका कारोबार ज़्यादा होगा, तो फिर ही आमदन ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क तो दिया है, पर इस मुल्क पे ऊपर बैठने वाले जो हैं वो अच्छे नहीं दिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ से आए? राजनपुर से। राजनपुर? इतनी दूर से आए हैं? हाँ, जिला राजनपुर से हूँ। यहाँ पर मजदूरी करता हूँ, सिलाई का काम। कौन से मजदूरी का काम करते हैं? लेडीज सिलाई का काम। सही का। आज कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान के इस जश्न के? अल्हम्दुलिल्लाह, आज 14 अगस्त है। पूरा साल दिन का इंतजार करते हैं इसी दिन के लिए, खुशी मनाने के लिए। आज 14 अगस्त है, हमें खुशी का दिन है बहुत। आज पूरा मुल्क यहाँ पर मतलब 14 अगस्त की खुशी में मतलब खुशहाल है। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद किसने करवाया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अरे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान बनने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई? मुसलमानों ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी। कुर्बानों की मतलब जदोजहद की वजह से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और मुसलमानों के खून से मतलब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं कि पिछले दिनों इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ? हाँ, जंग हुए थे। इंशाअल्लाह पीछे मतलब जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान की जीत हुई। आगे भी जितनी जंगें होंगी जीत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी पाकिस्तान की जीत है। उनकी इतनी मतलब हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान से जीत सकें। तो पाकिस्तान बहुत पावरफुल ताकतवर है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि मतलब पूरी पाकिस्तान की कौम को चाहिए कि तहरीक लब्बैक के लिए मतलब सपोर्ट करें, उसको दीन को तख्त पे लाने के लिए कोशिश करें। कि दीन को तख्त पे आएगा जब पूरा मुसलमान जितने भी हो खुशहाल हो जाएंगे। और ईमानी ताकत ये है कि तहरीक लब्बैक की सपोर्ट करें और दीन को तख्त पे लाएँ। बाकी जितने सियासी हैं सब झूठे हैं, ये दीन ही सच है जो मतलब हमें खादिम हुसैन रिज़वी ने हमें बताया है कि ये रास्ता सीधा है। आप तहरीक लब्बैक से इतने मुतासिर क्यों हैं? इतने मुतासिर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो नारा लगाया ताजदार ख़त्म नबूवत का, वो हमारे लिए ईमानी कुव्वत है और ताकत है। हमारा सब दीन इस्लाम जान हमारी इस पर कुर्बान है। ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा जो है हमारी ईमान की कुव्वत है। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ऐसे ही अल्लाह ताला दीन के जो हैं रहबर पैदा करते रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। क्या पैगाम दें? किराएदार है, 2 अटैक हो चुके हैं, स्टड डला हुआ, कारोबार है नहीं। किसी के मकान में रहता हूँ, उसमें मोटर पंप भी नहीं है पानी वाला, पानी भी मैं कैनों से भर के भरवाता हूँ। मुझे कोई बेचारा खाने को नहीं देता हैगा, अल्लाह खाने को देता हैगा, और अल्लाह सबब बनाता है कोई ना कोई। हाँ जी, अब मैं क्या बात करूँ आगे इससे? ना मकान है, ना घर है, ना बाहर है, ना रहने की जगह है। सुबह का खड़ा हूँ, 2000 रुपया किसी से पकड़ कर धारा, वो 2000 पूरा नहीं होया। कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार है। मैं मरियम नवाज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुझे कोई मकान का कोई सिलसिला बना दे, मेरी किराए से जान छूट जाए। मुझे 2 अटैक हुए हैं,
ये दूसरे अटैक में स्टड डला हुआ है। अब दवाइयों के सर पे मैं चल रहा हूँ। मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये लम्हा फ़िक्री है हुक्मरानों के लिए कि मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के भाई ने बताया किराए का मकान है, तो अल्लाह पाक सब की तकलीफ़ें मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन। आपका नाम? हसनैन अली। हसन अली, ये बताएं कि पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेंगे? कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं पाकिस्तान को पैगाम देना चाहूँगा कि ये बहुत ही बहादुर मुल्क है और इसी तरह अपनी बहादुरी साबित करता रहे। जिस तरह इसने इंडिया को सिर तोड़ मार दी है, इसी तरह ये ऐसे ही करता रहेगा और इंडिया हमसे कभी भी नहीं जीत सके। तो जी, मज़ीद कोई बात करना चाहेंगे? कोई पाकिस्तानियों को, अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, आवाम को एक ही पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हसन अली ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? हसीब। हसीब भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है, कोई बात करना चाहेंगे? करना चाहूँगा। जी बताएं, क्या बात करना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगा, मैं अच्छी तरह से रहूँगा। बोलो बोलो पाकिस्तान का मतलब दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।